Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? फिर से कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, चलिए। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे स्लोप डिफ्लेक्शन की। वी वर टॉकिंग अबाउट स्लोप डिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम कर रहे थे ना उसके हम। प्रॉब्लम कर रहे थे। कंटिन्यू करेंगे, फिर आज मेथड भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ। फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स 50% ऑफ अवेलेबल है। यू कैन अवेल दी क्लासेस। पहला टॉपिक स्टार्ट भी हो गया। We have started with the environmental engineering. You can also scan this code for further information. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट तो कोई है ही नहीं। देन अब उठाते हैं सवाल। सवाल 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 किसके? डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन के। बताना कहाँ तक कर लिया था? लास्ट सवाल कौन सा था? ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। ये भी डन था। ये भी हो गया था। ये वाला भी हो गया था। ये भी कर लिया था। ये लास्ट था। नहीं, ये भी तो कर लिया था। दिस वाज आल्सो बीइंग डन। ऑलमोस्ट हो तो गए सारे, थोड़े बहुत ही बचे हैं। चलिए कंटिन्यू कीजिए। डेल्टा बी, थीटा बी, थीटा बी सी, मतलब दोनों तरफ स्लोप अलग अलग है। अलग अलग होगी क्योंकि स्पैन अलग अलग है। एम ए एम सी मोमेंट भी पूछा हुआ है। अच्छा, सो एम ए एम सी सारी चीजें निकलवा ली हैं। लोड कहाँ लगा रखा है? हिंज पे लगा रखा है। लोड हिंज पे लगा रखा, तोड़ दो उसको। या लोड अगर हिंज पे लगा रखा है तो ब्रेक कर दो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। अरे यार, ये पता नहीं लिखा क्यों नहीं जाता है इससे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम।
एक तो ये अंडू वाला पता नहीं क्या चालू हो गया नया नाटक ये। अरे भाई नहीं करना अंडू। देखो तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इंटरनल फोर्स भी दिखा दिया, हिंज के ऊपर जो फोर्स है वो भी शो कर दी, मोमेंट भी आ गया एम ए, और ये मोमेंट हो जाएगी एम सी। तो बी पॉइंट पे अगर मैं दोनों तरफ से डिफ्लेक्शन निकालूं क्या निकल के आनी चाहिए भाई? बी पॉइंट की एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन तो क्या होगी? सेम होगी, इट विल कम आउट टू बी सेम। तो खत्म कहानी, लगाओ इस कंसेप्ट को। तो पहला कंसेप्ट तो क्या है? अच्छा डिफ्लेक्टेड कर्व भी बना के दे दूं उसकी, ताकि आपको ये पता चले कि भैया दोनों तरफ स्लोप अलग अलग है। ये लो डिफ्लेक्टेड कर्व, हिंज है ना वो डिफ्लेक्टेड कर्व बनी, तो दोनों तरफ स्लोप क्या डिफरेंट है, तभी उसने क्या पूछा हुआ है? थीटा बी ए पूछा हुआ है, थीटा बी सी पूछा हुआ है। बराबर नहीं होगी ये, थीटा बी ए थीटा बी सी। निकाल के दो अब। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो। अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है तो डायरेक्टली आ गया आर वन प्लस आर टू किसके बराबर हुआ? पी के बराबर हुआ। सो आर वन प्लस आर टू पी के बराबर हुआ। नेक्स्ट, दोनों तरफ से जो डिफ्लेक्शन है वो सेम निकल के आनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, डेल्टा वन शुड बी इक्वल टू डेल्टा टू शुड बी इक्वल टू बी। कैंटिलीवर फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो पी एल क्यूब, एल कितना है? एल बाय थ्री। सो पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई, दिस इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाय, अब एल कितना हो जाएगा? टू एल बाय थ्री। सो पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई। बताओ आर वन आर टू में क्या रिलेशनशिप है? आर वन 8 टाइम्स है, आर वन इज 8 टाइम्स ऑफ आर टू। ये आ रहा है, तो अब बताओ आर वन आर टू कितना हुआ? आर वन आर टू कितना हुआ? पहली रिलेशनशिप ये, दूसरी रिलेशनशिप ये, तो आर वन कितना है और आर टू कितना है इन टर्म्स ऑफ पी? पी बाय नाइन, एट पी बाय नाइन, पी बाय नाइन, एट पी बाय नाइन। कैलकुलेशन यही है ना? अब अगर कैलकुलेशन यही है तो आर वन आर टू आ गया,
तो डिफ्लेक्शन तो निकाल लोगे ऊपर से ही। तो अब डेल्टा बी, तो डेल्टा बी कितना हुआ, R1 आपने बताया P/9, तो PL³/3EI, तेरा कोफिशिएंट उल्टा है। अरे यार, तो ये फिर 8 हो गया ना, तो ये 8 है और ये 1 है, ठीक है। अब तो चलो अब ये बताओ कोफिशिएंट आगे वाला। सो PL³/EI मैंने लिख दिया, आगे वाला कोफिशिएंट आप इकट्ठा करके दोगे, डेल्टा बी आ गया। 8/243, एक बोल रहा है 8/729, क्या लिखे भाई? 8/729। यही है 8/729। चलूँ आगे, सबका ये आ रहा है? चले, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? थीटा बी ए थीटा बी सी, थीटा बी ए थीटा बी सी निकाल सकते हैं। सो थीटा बी ए इस तरफ वाला, तो PL², तो 8P/9 L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, कोफिशिएंट आप इकट्ठा करके दोगे, PL²/EI तो मैंने लिख दिया, और थीटा बी सी कहाँ है, थीटा बी सी P/9 2L/3, सो PL² अपॉन 2EI, तो PL² अपॉन EI तो मैंने लिख दिया, बाकी आप इकट्ठा करके दोगे सारा। 4/81, ये लो 4/81, दूसरा भी बता दो। 2/81, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है?
नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है एम ए एम सी। एम ए एम सी तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एम ए होगा हमारा R1 × L/3। R1 आपने बताया 8/9P, तो L/3, तो 8P/L कितना हुआ, 27। एम सी कितनी हुई, R2 × 2L/3, तो R2 तो P/9 × 2L/3, तो 2PL/9 × 27। कैलकुलेट कर लो भैया, कैलकुलेशन। ये आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर देना। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्प्रिंग लगा के दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। पूछा भी क्या, कंप्यूट दी फोर्स इन दी स्प्रिंग, फोर्स पूछा हुआ है। करो, खुद सॉल्व करो, एफबीडी बनाओ, बन जाएगा सवाल। ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम।
बी पे हिंज नहीं है, वहां पे मत लगा देना हिंज, देयर इज नो हिंज एट बी। हिंज जो लगी हुई है उसको हाईलाइट किया हुआ है। सो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, पी पे बी पॉइंट पे पॉइंट लोड, स्प्रिंग से क्या है कि नीचे स्प्रिंग रिएक्शन, स्प्रिंग में जो फोर्स है सिग्मा एफ आई जीरो सी पे, फिर हमारी, अरे अंडू नहीं करना है इसे भाई, क्यों अंडू कर रहे हो, ये हमारी स्प्रिंग बन गई। स्प्रिंग थोड़ी छोटी बनाई है, जगह कम पड़ गई मेरे पास। तो पी, ये आर मान लो, ये आर मान लो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, स्पेन लेंथ एल बाय टू, स्पेन लेंथ एल बाय टू। तो सी पॉइंट पे स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी के बराबर होना चाहिए, बस यही है। दिस इज द कांसेप्ट व्हिच शुड बी अप्लाइड। बराबर कर दो। सो विल से डेल्टा एट सी कितना होगा, दो फोर्स है, दो फोर्स है पॉइंट लोड पी की वजह से, पी एल क्यूब, एल क्यूब अपॉन हाउ मच, थ्री ई आई, थ्री ई आई। स्लोप कितनी होगी, पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, थीटा इंटू एल बाय टू, इंटू एल बाय टू। पॉइंट लोड लगा हुआ है ऊपर, पी एल क्यूब, अब तो पूरा एल क्यूब है, अपॉन थ्री ई आई, ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा ऑफ स्प्रिंग के बराबर होना चाहिए। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, आर बाय के, सो आर बाय के, सो दिस इज इक्वल टू आर बाय के। जरा ये बता ना लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी है, ये इकट्ठा करके बताओ सारा, जो भी ताम झाम आ रहा है ये पूरा इकट्ठा करके बताओ कितना आ रहा है ये। ये बताओगे ये वाला कितना इकट्ठा करके, ये आप बताओगे अभी आगे, मैं ये लिख देता हूँ, पी एल क्यूब बाई ई आई, कोफिशियंट आपने बताना है अभी 5/48, और यहाँ पर बना आर एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, आर बाय के, तो आर बाय के कितना है हमारा, टू ई आई बाय एल क्यूब। निकालो आर की वैल्यू कितनी है, तो ये तो पूछा था, खत्म कहानी। फिर से आपको ज्यादा टाइम दे देता बल्कि सॉल्व करने का, मेरे को लगा भी आगे और भी होगा। 5p/8, 5p/8 क्रॉस वेरीफाई करना, कुणाल ने 5p/8 निकाल के दिया, और कोई भी कैलकुलेट कर लो।
P/8 है। P/8। डन। चलो नेक्स्ट उठाओ। अब देख लो कितने सवाल करा दिए इसके ऊपर। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव डिस्कस्ड। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब मेरे हिसाब से कितने 50-60 तो हो ही गए होंगे अभी तक। अभी भी कितनी 84 स्लाइड्स हैं टोटल। और वो शुरू वाली हटा भी दूं, प्रमोशनल स्लाइड से कहाँ से स्टार्ट होती है। अरे भाई तुम रुको ना। सवाल स्टार्ट हो जाते हैं 12 से। 70 सवाल है इसके अंदर। टोटल 70 प्रॉब्लम्स आर देयर। देखो ये फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
नहीं है अभी तक। सेम देखो पीछे वाला सवाल ही तो है। बस पीछे वाले सवाल में क्या था हमारे पास, कैंटिलीवर था, इस बार क्या आ गई, सिंपली सपोर्टेड बीम आ गई। बस यही फर्क है। तो अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे तो बनेगा नहीं, नीचे बनेगा ही नहीं, तो ऊपर बना के देना पड़ेगा। ऊपर भी साइज थोड़ी सी छोटी करनी पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। तो इतना ही मैक्सिमम जगह है हमारे पास। फ्री बॉडी डायग्राम गोला तो हाथ से बना लो ये। रिएक्शन नीचे से देगा ये, स्प्रिंग में ऊपर से कंप्रेशन। स्प्रिंग स्प्रिंग तो छोटी सी हो गई। अभी मत बोलो सर स्प्रिंग इतनी, अरे अंडू नहीं करना यार, बार बार अंडू कर देता हूँ। स्प्रिंग इतनी सी हो गई, अब जगह नहीं बची मेरे पास, ज्यादा ही कंप्रेस हो गई है स्प्रिंग, कोई बात नहीं। तो ये लोड है हमारा पी, आर 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 आर। अब जरा चेक करो, ऊपर वाली सिंपली सपोर्टेड बीम कंप्रेस होगी, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। और नीचे वाली सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, स्प्रिंग एक्सपैंड होगी। तो आप ये बोल सकते हो, व्हाट कैन बी स्टेटेड, आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा, ये नाम क्या है, ये बी, ए बी सी, तो ए बी सी डी ई एफ, जो डिफ्लेक्शन है और बी और डी में, अगर बी और डी के डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा निकल के आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, स्प्रिंग में कंप्रेशन। और अगर डेल्टा बी से ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव आ गई डेल्टा बी माइनस डेल्टा डी, तो स्प्रिंग में क्या मिल जाएगी आपको, एक्सटेंशन। ये रिलेशनशिप लगा सकते हैं हम। So we can use the compatibility equation. So delta B minus delta D is equal to what? Delta of spring. तो अगर डेल्टा बी ज्यादा है, इस बात का मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन, अगर डेल्टा डी ज्यादा है, इस बात का मतलब स्प्रिंग में क्या है, एक्सटेंशन। तो लगाओ, सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर पे लोड लगा हुआ है पी एल क्यूब, तो पी माइनस आर एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। 48 ई आई, डेल्टा डी कितना होगा, आर एल, एल देखो यहाँ गलती कर देते ना, एल कितना है, एल बाय 2 है। सो आर एल क्यूब बाय 48 ई आई, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू आर बाय के कितना है, 2 EI/L क्यूब। सिंप्लीफाई करो, क्या निकालना है, आर निकालना है पहले तो यहाँ से, फिर बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे। सर इक्वेशन रिपीट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन है नीचे वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली देखो, ये मेरी ऊपर वाली बीम है, ये नीचे वाली बीम है, और ये स्प्रिंग लगी हुई है बीच में। लेट सपोज ऊपर वाली जो बीम है उसका डेल्टा ये निकल के आया है, डेल्टा बी। नीचे वाली जो बीम है, ये रेफरेंस पॉइंट था हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। नीचे वाले बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो निकल के आता है डेल्टा डी। अब देखो डायग्राम में दिख रहा है, डेल्टा बी ज्यादा दिख रहा है, डेल्टा डी ज्यादा दिख रहा है, डेल्टा बी ज्यादा दिख रही है, डेल्टा डी ज्यादा दिख रही है। डेल्टा डी ज्यादा दिख रही है ना, तो स्प्रिंग क्या कर जाएगी, अब दोनों बीमों के बीच की दूरी क्या कर गई, बढ़ गई। दोनों बीमों के बीच की दूरी बढ़ गई, तो आपकी स्प्रिंग क्या कर जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। ये लो एक्सटेंशन, यही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, कितना एक्सटेंड करेगी, डेल्टा डी माइनस डेल्टा बी, जो वैल्यू आएगी वो एक्सटेंड कर जाएगी। जितना डेल्टा डी डेल्टा बी से ज्यादा है उतना एक्सटेंशन आ जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है डेल्टा बी ज्यादा हो डेल्टा डी से, तो फिर कंप्रेशन आ जाएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन लिखिए वो, दैट इज द इक्वेशन व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड।
क्लियर है? 8/201 और किसी का आ रहा है? ये यही आ रहा है। अजीब सी वैल्यू है 8/201। 8/201 पी। अब डेल्टा बी कितना है? व्हाट इज डेल्टा बी? डेल्टा बी है P-8/201 पी L³/48 EI। बताओ आगे वाला कोफिशिएंट कितना है? P L³/EI मैंने लिख दिया। आगे वाला कोफिशिएंट आप निकाल के दोगे। कितना है? 193/9648। 9648। और किसी का आ रहा है? ये दो लोगों का आ गया। दो लोगों का आ गया तो यही होगा फिर। डेल्टा बी में L/2 आएगा। डेल्टा बी में, डेल्टा बी में क्यों P-R लिखा है ना टर्म हमने। ऊपर वाला लिखा है ना डेल्टा बी P-R वाला टर्म। L/2 क्यों आएगा? L/2 स्पैन लेंथ तो L है ना भाई। ऊपर वाली बीम की स्पैन लेंथ L है, नीचे वाले की L/2 है ना स्पैन लेंथ। तो डन। अब स्टिफनेस पूछी हुई है। स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब होता है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से पीछे बता रखा है। तो पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस चाहिए आपको, लोड जो लगाया और कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई निकाल दो। सो आई विल से स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर दिस विल बी इक्वल टू P बाय डेल्टा बी। P बाय डेल्टा बी तो वही तो बड़ा एक्सप्रेशन है बहुत। तो इसको तो हम डुप्लीकेट करेंगे लिखने की, वहाँ पे हिम्मत नहीं है इसको। ये लो, पी कट जाएगा बस, वो बाकी सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी। 9648 EI अपॉन वॉट 193 L³ लो भैया स्टिफनेस आ गया। क्रॉस चेक कर लेना एक बार अपनी कैलकुलेशन। करेक्ट है।
Done.
13/63 PL³ by EI। सॉरी ठंड क्यों लग रही है। चलो भाई वापस हो जाना चाहिए था, पीछे वाला जैसे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। तो क्या करें भाई, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तो जगह चाहिए। चलो यहीं पे थोड़ा डिस्प्लेस करके बनाते हैं इसको, यहाँ से चालू करते, नहीं तो मैं उसी के लेवल पे बनाता, बट उस लेवल पे नहीं बना के नीचे बना रहा हूँ। ये स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगी, स्प्रिंग के शेप को इग्नोर करना, ये पे स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा, नीचे वाली बीम का फोर्स आ जाएगा, नीचे वाली बीम आ जाएगी, खत्म। अब जितनी जगह थी मैंने उस हिसाब से बना दिया। whatever space was available with me, I have drawn is as per that only. रिएक्शन R, रिएक्शन R, रिएक्शन R, स्पैन लेंथ कितना है L है, और ये कितना है L/2। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, सेम पीछे वाली, इसका नाम है B, इसका नाम क्या है C। तो आपके बोलोगे डेल्टा B माइनस डेल्टा C विल बी इक्वल टू और डेल्टा स्प्रिंग। फर्क क्या है पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में, दोनों B में कैसी थी, पिछले वाले सवाल में दोनों B में कैसी थी, सिंपली सपोर्टेड, इस वाले सवाल में दोनों B में कैसी है, कैंटिलीवर, बस खत्म सवाल लगाओ। सो डेल्टा बी हो गया PL³, सो P माइनस R L³/3I माइनस R L³। सो वापस देखो L³ लिख दिया, L की जगह क्या होगा L/2/3EI। डेल्टा स्प्रिंग विल बी इक्वल टू R/2EI L³। अब देखो एक ही प्रोफाइल के इतने सारे सवाल कराए हैं, R निकाल लो कितना आ रहा है, फिर हम निकालेंगे डेल्टा P माइनस R आप बताओगे L³/3EI, फिर से आप कैलकुलेट करके दोगे PL³/EI। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 8/21, R की वैल्यू है 8/21 P। क्रॉस वेरीफाई करना, सही है। आठ बाई इक्कीस, तो ये डाल दिया 8/21 P। कैलकुलेट करो, 13/63, 13/63। चलो खत्म। तो आपका जो स्टैंडर्ड केसेस थे उसके सारे सवाल मैंने करा दिए, तो अभी तक जो भी सवाल होते हैं वो स्टैंडर्ड केसेस के हुए थे। अब इनकी डेरिवेशन कैसे होती है वो देख लेंगे, या जो स्टैंडर्ड केसेस नहीं है उसकी बात कर लेंगे, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, वो कल की क्लास में करते हैं। और कल से आपकी सारी क्लासें रेगुलर होंगी, स्टील भी सोम दोनों लगातार महीने के एंड तक लेता रहूंगा मैं। तो सोम तो मैं खत्म करा दूंगा, स्टील नहीं, स्टील और सोम दोनों। So we'll finish that off both. Thank you everyone. Thank you all.
कंफ्यूजन है। हाँ बताओ भाई क्या कंफ्यूजन है। जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो कैसे चलेगी, कैसे चलेगी मतलब जैसे चल रही है वैसे ही सेम चल तो रही है, 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में डेली, वैसे ही चलेगी। संडे ऑफ है, बस आज ऑफ था उसका। प्लानर में अब शो, अरे वो अभी तक अपलोड नहीं किया, हफ्ते का शेड्यूल डाला हुआ है उसमें, बस आ जाएगी, हर हफ्ते में होगा। 2 सब्जेक्ट लेना है तो इन्वायरमेंट कैसे करेंगे, तो मत करो। अगर इन्वायरमेंट के अलावा 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं तो मत करो। शेड्यूल है, हर हफ्ते अपलोड हो रहा है, कल आ जाएगा, कल का शेड्यूल आप कल ही आ जाएगा। वो भी 1 हफ्ते के लिए आएगा, फिर परेशान मत होना, फिर उसके अगले हफ्ते वाला शेड्यूल मंडे को वापस आ जाएगा, अगले मंडे को। हफ्ते हफ्ते का शेड्यूल इसलिए डाला है क्योंकि अभी देखो जनरली क्या होता है, वो टाइटल अलग चल रहा होता है, क्लास अलग चल रही होती है। वो टाइटल और क्लास सेम रहे, इसलिए 1 1 हफ्ते का शेड्यूल डाल रहे हैं हम, क्योंकि वो नाम चेंज नहीं होते उनके। चलिए, थैंक यू।